जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पे आम देखिए कि अन्य सामाजिक संस्कार आंदोलन तो आउ कौन कौन सब आम सामाजिक संस्कार आंदोलन गुड़ी रही जमी आम जाति विरोधी आंदोलन और महिला मुक्ति पदक्षेप। तो जाति विरोधी आंदोलन गोटे आम मुख्य आंदोलन से कौन पलटि जाते से समय महिला मुक्ति पदक्षेप। तो ये दुईटा विषय में आगे भल भाव जाना। तो आउ डेरी नक चलिए क्लास टू स्टार्ट करवा आउ से विषय में जाना। तो ता विषय टी आम परिचय देखी ना इंट्रोड्यूसन टे जानीदे। औपनिवेशिक जुगरे भारत सामाजिक आंदोलन सामूहिक भारत इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण घटना माने पलटि जाए। तो जब आम देखा तो जो भारत उपनिवेशवाद स्थापन चलता इंग्रेज में जो भारत उपनिवेशवाद माने उपनिवेशवाद से कौन स्थापन करते प्रतिष्ठा करते से सामाजिक आंदोलन कौन भारत गोटे गुरुत्वपूर्ण घटना पलटि जाता। तो एक सामाजिक आंदोलन जब आम गोटे सामाजिक आंदोलन कहवा से हूँ गोटे राजनीतिक कार्य। तो ये जो सामूहिक आंदोलनटा सामाजिक आंदोलनटा हूँ गोटे कौन ना गोटे सामूहिक राजनीतिक कार्य जहाँ समाज में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन वार्ताव। तो आम जब कह तो ये सामाजिक आंदोलन माने कौन ना यह हूँ गोटे राजनीतिक कार्य जहाँकि समाज में गोटे कौन राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन से वार्ताव करें। जेकोसी सामाजिक आंदोलन केन्द्र लक्ष्य हो लोक मैंने सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया हस्तक्षेप करते। तो गोटे सामाजिक आंदोलन पे कौन पर कराए ना सब मन रख गोटे सामाजिक आंदोलन तो मुख्य लक्ष्य हो लोक मैंने केमती सामाजिक परिवर्तन जो माने सामाजिक परिवर्तन कर जो चिंताधारा समस्ते सामिल हुए समस्ते मिशंतु बोली तार लक्ष्य रही मुख्य लक्ष्य तार आमर कार सामाजिक आंदोलन। तो ये मन रख तो सामाजिक आंदोलन बा जन आंदोलन एवं सांगठनिक आंदोलन। तो सामाजिक आंदोलन गुड़िक चाप गोष्ठी संघ कि सांगठनिक आंदोलन टी अलग। तो सामाजिक आंदोलन टी अलग। सांगठनिक आंदोलन गुड़िक अत्यंत संगठित स्थायी और मुख्यतः वृत्तिभित्तिक। जब आम देखिए सांगठनिक आंदोलन गुड़िक रोचे संगठन जो संगठन मैंने आंदोलन कर संगठन अलग कारण गोटे वृत्तिभित्तिक है। अपरपक्ष सामाजिक आंदोलन गुड़िक स्वतःस्फूर्त और प्रसंगनिष्ठ गोटे प्रसंग नहीं कि गोटे कौन ना गोटे सामाजिक आंदोलन गोटे गढ़ी उठी था गोटे स्वतःस्फूर्त से आपे आपे गढ़ी उठी था गोटे प्रसंग नहीं कि आम तो भिन्न गुड़े कौन आंदोलन गुड़ी गढ़ी उठी पे मन रखि माने कौन तुम मन पड़ू तो बहुत गुड़े कौन गोटे प्रसंग को नहीं है गोटे प्रसंग जमी पुनः विवाह है जमी विधवा विवाह प्रथा। तो ये हूँ गोटे गोटे प्रसंग नहीं कौन गोटे सामाजिक आंदोलन। तो आग क्षेत्र जो आम सांगठनिक आंदोलन गुड़िक रही से गोटे अत्यंत संगठित होकर रहते गोटे से संगठन जमी आम कहीपर परिवा जो चाषी मान संगठन परिवा बेपारी मान गोटे संगठन कृषक मान गोटे संगठन। तो युग आम कह सांगठनिक आंदोलन जीवन एक नूतन क्रम स्थापन करने सामाजिक आंदोलन गुड़ी को सामूहिक उद्योग भाव में विवेचना कर। तो आम जीवन गोटे नूतन क्रम स्थापन करने आम सामाजिक आंदोलन गुड़ी गोटे सामूहिक भाव में गोटे आम उद्योग भाव में विवेचना कर। सामाजिक आंदोलन गुड़िक हो समाजर गठन में परिवर्तन प्रोत्साहित करने कि प्रतिरोध करने संगठित प्रयास जहाँ राजनीतिक अंशग्रहण अणसांगठनिक रूप गुड़ चिन्हित करें। तो हाँ पे देखा कौन कौन रही। तो आम खाली ये मन रख जे आमर सांगठनिक आंदोलन बा सामाजिक आंदोलन टी अलग। तो सामाजिक आंदोलन कहले आपे आपे माने कौन सृष्टि होता है गोटे प्रसंग को लेकर तैयारी होता है। जब आम देखिए सांगठनिक आंदोलन तो सी गोटे संगठन से आंदोलन गठन करते। तो बा गोटे वृत्तिभित्तिक संगठन बा गोटे स्थायी संगठन से स्टार्ट करती। तो से भाई प्रथम देखिए जाति विरोधी आंदोलन। तो देखिए ज्योतिराव फुले जी आम 1827 रु 1890 पर्यंत से 1827 जन्मग्रहण कर 1890 मृत्युवरण होता। तो देख ज्योतिराव गोविंदराव फुले जड़े भारतीय सामाजिक कर्मी और जाति विरोधी समाज संस्कार और लेखक थे। तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले तो ना मन रख पे किए ना ज्योतिराव गोविंदराव फुले से जड़े भारतीय सामाजिक कर्मी और जाति विरोधी समाज संस्कार भावे और से जड़े लेखक थे। ज्योतिराव गोविंदराव फुले जे ज्योतिया फुले नाम जना ज्योतिया फुले कहले से जनाशुना से 1827 मसीह सतरा जिले में हिंदुमाली जातिर एक परिवार जन्मग्रहण करते। तो जो माली जाति रही पे जो फुलर जो बगीचे जे कम करते से माली बोली कहुए। तो से हिंदू धर्मर माली जातिर गोटे परिवार जन्मग्रहण करते। परिवार कृषिजीवी माली जातिर थे। तो परिवार कृषिजीवी ही कृषि परिवार चलूला जीविका थी परिवार जीविका थी कृषि। से महाराष्ट्र में फूल फल और पनीपरिया चाषी होते माने से फूल लगाते फल चाष करुले और पनीपरिया चाष करुले। ज्योतिराव फुले और परिवार माली जातिर होती प्रकृति से फूल उत्पादन और बिक्री जड़ित से माली जातिर माने से बगीचार कौन दायित्व नौले बगीचे फूल कौन
ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଉଥିଲେ, ଫୁଲ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫୁଲ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଫୁଲ ବିକ୍ରୟ ହିଁ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ପରିବାରର ଉପନାମ ଫୁଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଜ୍ୟୋତିବାରାଓ ଫୁଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ଜ୍ୟୋତିର ଗୋବିନ୍ଦରାଓ ଫୁଲେ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଉପନାମଟା ଯେଉଁ ଫୁଲେ ଥିଲା, ଯାହାର ମରାଠୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଫୁଲ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଫୁଲ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସାୟର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ବିକୁଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଫୁଲେ। ତ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ତାକୁ ଫୁଲେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ମାଳି ଜାତିକୁ ନିମ୍ନ ଜାତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଫୁଲେଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାନେ ସେ ନିମ୍ନ ଛୋଟ ଜାତିର, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେଙ୍କୁ ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟରେ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିବା ବା ଫୁଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ବା ଫୁଲର ଯତ୍ନ ନେବା, ଫୁଲ ଫଳ ପନିପରିବା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷ କରିବା, ତ ସେଥିରେ ମନ ଲଗାଇଲେ। ଫୁଲେଙ୍କ ପରି ସମାନ ମାଳି ଜାତିର ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ। ତ ଫୁଲେଙ୍କ ପରି ସମାନ ମାଳି ଜାତିର ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ଥିଲେ। ଫୁଲେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋରେ ମିଚେଲ ଫୁଲେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କଟିଶ ମିଶନ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ଫୁଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ। ତ 1847 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ଫୁଲେଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସମାନ ମାଳି ଜାତିର ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଳି ଜାତିର ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ହୋଇଗଲେ। ଫୁଲେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ହେଲା, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏବଂ ମୋରେ ମିଚେଲ ଫୁଲେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କଟିଶ ମିଶନ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଫୁଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଲେ ହେଲା। ଫୁଲେ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ତ 1847 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଫୁଲେ। 1847 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋଡ଼ ଆସିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନ୍ଧୁ ବା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ମୋଡ଼ ଆସିଥିଲା ନା ଫୁଲେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା ଏବଂ ଅପମାନ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅପମାନ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନିମ୍ନ ଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଉତ୍ସବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଫୁଲଙ୍କୁ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅପମାନିତ କରାଗଲା, ତ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମେ ନିମ୍ନ ଜାତିରେ ତୁମେ ସେଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବ ବିବାହଠାରୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମତାର କାମ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କ'ଣ ଟିକେ କହିଥିଲେ। ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା। 1848 ମସିହାରେ ଜ୍ୟୋତିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅହମ୍ମଦନଗର ପ୍ରଥମ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ। ତାରେ ସେ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଖିଥିଲେ ବା ତାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 1848 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିବା ଥମାସ ପାଇନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ମାନବଙ୍କ ଅଧିକାର ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବନା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ 1848 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଥିଲେ, ମାନେ 21 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଥମାସ ପାଇନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଥିଲେ ମାନବଙ୍କ ଅଧିକାର। ସେ ବିଷୟରେ ସେ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସମାଜ ନ୍ୟାୟର ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବନାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ନିମ୍ନ ଜାତି ଓ ମହିଳାମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ନିମ୍ନ ଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଇମାନେ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜ୍ୟୋତିରାଓ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀବାଈଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ଶିଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି 1848 ମସିହାରେ ପୁନେର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ସ୍ୱଦେଶୀ ମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘର ସେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତ ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ମାହାର ଏବଂ ମାଙ୍ଗର ଦଳିତ ଜାତିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ମାଙ୍ଗର ଜାତିର ଯେଉଁ ଦଳିତ ଜାତିର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କଲେ। 1852 ମସିହାରେ ଜ୍ୟୋତିରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 3ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ 1852 ମସିହାରେ 3ଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଦେଖ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହିଳା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ମାନେ କ'ଣ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ, ତ 1848ରେ ଏବଂ 1852 ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 3ଟା ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ମାହାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ 3ଟି ଭାବରେ ଏଭଳି ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1863 ମସିହାରେ ଗର୍ଭବତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଧବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ଗୋଟେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଧବାମାନେ ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫୁଲେ ନିମ୍ନ ଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜଳକୂପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମାଜିକ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର କଳଙ୍କକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତ ଫୁଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଦଳିତ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
तो निजर घर दे दूसरे जलकूप व्यवहार करने को निम्न जाति लोक दे दूसरे। तो ज्योतिबा समय पुणे अस्पृश्य जाति गुड़ी समाज अन्य अंशटा अलग रखा जाता। तो जिते से समय माने ज्योतिबा समय तो अस्पृश्य जाति गुड़ी कौन ना समाज अन्य अंशटा दूरी रखा जाता। ज्योतिबा प्रकार भेदभाव पसंद करते। तो ज्योतिबा को यहाँ बहुत खराब लगी। तो कारण से पढ़ापढ़ी थे। तो सहित से मानव अधिकार विषय कौन जानी समाज न्यायटा कौन से बुझी। तो फुले जाति व्यवस्थार समालोचना उच्च जातिर हिंदू मान सबुठ मौलिक ग्रंथ वेद उपर आक्रमण सहित आरंभ है। से वेद उपर आक्रमण कले वेद को नहीं से उच्च जाति को कौन कले ना समालोचना कले। से वेद को मिथ्या चेतनार एक प्रकार बोली विवेचना कले। तो वेदटा गोटे मिथ्या चेतनार से गोटे प्रकार बोली कहते। से हिंदू समाज ब्राह्मण मान भूमिका समालोचना करते। ब्राह्मण मान निम्न जाति को दमन अधीन करने षड्यंत्र करुवा देखुते। तो ब्राह्मण मान से बहुत घृणा करते। तो प्रायतः समाज संस्कार पिला माने जाति विरोधी समाज संस्कार माने प्रायतः ब्राह्मण मान घृणा कर। कारण से देखिए पे बर्तमान भी समाज में ब्राह्मण मान टे दबदबा रही मैंने से निम्न जाति से घृणा करती और से छुआ छुआ भेदभाव पाखे थाए है। किंतु प्रायतः सबू जगह ना केतटा गाँ गहली अंचल गुड़ देखा मिलूँ। आउ जहाँकि ज्योतिबा को बहुत कष्ट देता। तो से वेद उपरକୁ आसिले से कहले कि जो भारत निम्न जातिर जो दमन अधीन एमाने कौन ब्राह्मण मान रखिंट समाज में। पुस्तक गुलामगिरी रे से खोलाखोली भाव में ख्रीष्टान मिशनरी और ब्रिटिश उपनिवेशवाद को निम्न जाति को सुजोग देवाई धन्यवाद दे से कहते समस्त मानविक अधिकार पाइबा योग्य। तो से पुस्तक लिखिते कौन ना गुलामगिरी। तो गुलामगिरी कौन लिखिते से कहते ख्रीष्टान मिशनरी मैंने ब्रिटिश उपनिवेशवादी मैंने निम्न जाति मध्य सुजोग देवाई से धन्यवाद अर्पण करते। माने कौन से ख्रीष्टान मिशनरी मैंने आमर रही उपनिवेशवादी मैंने से निम्न जातिर निम्न जाति लोक मान कौन सुजोग देवाई से चाहूले। तो से धन्यवाद देते। तो गुलामगिरी मान तो पे बुझी जो जगह आम कहे दासत्व। ये पुस्तक फुले जाति प्रथा सामाजिक असमानता और महिलाओं प्रति भेदभाव से प्रकाश कर। फुले गुलामगिरी एक क्षेत्र एक प्रयास था। से लिखिते गोटे मैंने केमती कौन सब भेदभाव देखा जाए महिला प्रति। तो जाति प्रथा विषय सामाजिक असमानता विषय से सब लिखिं। गुलामगिरी द्वारा फुले ब्राह्मण जाति विचारधारा प्रत्याख्यान करते और द्रविड़ तत्व को ग्रहण करते। देख पे उल्लेखनीय पुस्तक गुलामगिरी जहाँ मिला जहाँ महिला जाति और संस्कार उपर एक मूल लेखा। तो दासत्व समाप्त करने आफ्रिका और अमेरिका आंदोलन से गोटे उत्सर्ग करते। 1884 मसीह एक शिक्षा कमिशन शुणाणी रे फुले निम्न जाति शिक्षा प्रदान कर आह्वान करते। तो आमर किए ना फुले गोटे आम 1840 मसीह गोटे शिक्षा कमिशन शुणाणी रे फुले निम्न जाति शिक्षा प्रदान से गोटे शिक्षा प्रदान कर से आह्वान देते। तो यह कार्यकारी करने से ग्राम गुड़ प्राथमिक शिक्षा को बाध्यतामूलक करने परामर्श देते। तो से ग्राम गुड़ प्राथमिक शिक्षा बाध्यतामूलक कर दि जाए से परामर्श देते। उच्च विद्यालय और कॉलेज में निम्न जाति लोकों प्रवेश और योगदान से विशेष प्रोत्साहन करते। तो उच्च विद्यालय बा हाईस्कल बा कॉलेज रे जमी निम्न जातिर लोक मैंने प्रवेश करें। तो से कौन प्रोत्साहन देते। से प्राचीन भारतर इतिहास को चमत्कार भाव में ब्राह्मण और अति शूद्र मध्य निरंतर युद्ध भाव में प्रदर्शित करते। फुले ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था को ऐतिहासिक निर्माण भाव में देखिले और से भांगी दि जाए आवश्यक बोली आंदोलन करते। फुले ब्राह्मणवाद विरोध में विप्लवी पत्र पत्रिका करते यार दार्शनिक भित्तिभूमि को प्रत्याख्यान करते। तेणु फुले हिंदू धर्मर कर्म और अवतार दुईटी मुख्य सिद्धांत प्रत्याख्यान कर ब्राह्मणवाद को समूले ध्वंस करने चेष्टा करते। कौन कले पे से प्राचीन भारत जो इतिहास को से चमत्कार भाव में ब्राह्मण और शूद्र अति शूद्र मध्य गोटे निरंतर युद्ध भाव से गोटे प्रदर्शित करते। मैंने बहुत भल से लिखिते। तो ब्राह्मण और अति शूद्र को नहीं से गोटे लिखिते। फुले ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था को ऐतिहासिक निर्माण भाव में देखिले और से यहाँ भांगी दि जाए कहले। तो जो ब्राह्मणवाद बा जाति व्यवस्था यहाँ भांगी दि जाए से सब चेष्टा कले। तो फुले ब्राह्मणवाद विरोध में विप्लवी पत्र पत्रिका सब गोटे विप्लवी पत्र पत्रिका करते यार दार्शनिक भित्तिभूमि को प्रत्याख्यान करते। तेणु फुले हिंदू धर्मर कर्म और अवतार जो आम कर्म और अवतार अच्छी जो दुईट मुख्य सिद्धांत आम हिंदू धर्म मुख्य हूँ कौन कर्म और सेकेंड हूँ अवतार। तो ये जो दुईट मुख्य सिद्धांत को प्रत्याख्यान कर ब्राह्मणवाद को समूल ध्वंस करने से चेष्टा करुले। तो आज पे क्लास टी एड रखा परवर्ती क्लास देखिए सत्य शोधक समाज जैकि जातिहीन गोटे समाज दृष्टिकोण। तो रोचे जय जगन्नाथ।